हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी इस स्टोरी में गंगा माता की स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। परम पावनी कलिमल हरणी कष्ट निवारणी शत्रु संहारणी गंगा माँ की स्टोरी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। गंगा माँ का एक परम भक्त था सदन। सदन बहुत ही गरीब था और वह भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं जानता था। उसकी एक जूतों की दुकान थी। वह अपने जूतों की दुकान में सुबह से शाम बिता देता था। जो भी मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और उसकी दुकान गांव के बाहर थी। दिन भर में जो भी गांव के अंदर जाता उसको वह वहीं रोक लेता और कुछ न कुछ 2 पैसे 4 पैसे 5 पैसे 10 पैसे उससे ले लिया करता था तथा लोग उसकी दशा देख के उसे दे भी देते थे। एक बार उस गांव में एक ऋषियों का आयोजन था। ऋषि उस गांव में जब जाने लगे तो सदन ने ऋषियों को रोक लिया और उनसे भी बोला कि महाराज जो भी आपके पास हो आपकी ज़रूरत से अधिक वह मुझे दे दीजिए। ऋषियों ने कहा हम तो साधु संत ठहरे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, परंतु मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ। आप बताइए कि आप किस ईश्वर की पूजा करते हैं। सदन तो किसी ईश्वर की पूजा करता ही नहीं था। अचानक उसके मुंह से निकल गया कि मैं गंगा माँ की पूजा करता हूँ, क्योंकि गंगा उसकी दुकान से कुछ ही किलोमीटर दूर पड़ती थी। ऋषियों ने कहा ठीक है, आप गंगा माँ की पूजा करते हैं तो सुबह जल्दी जगिए, गंगा स्नान करिए, गंगा माँ को प्रणाम करिए, आपके पास जो भी हो फल फूल वह गंगा माँ को चढ़ाइए और गंगा की कृपा प्राप्त करिए। गंगा माँ आपको इतना दे देगी कि फिर आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सदन को बात अच्छी लगी और वह ऐसे ही करने लगा। वह रोज़ भोर 4 बजे जग के गंगा स्नान करने चला जाता। गरीब था इसलिए उसके पास फल मिठाइयाँ तो नहीं थीं, परंतु वह फूल पत्र लेकर गंगा माँ के शरण में पहुँच जाता। ऐसे करते उसको वर्षों बीत गया। गंगा माँ उसकी सेवा से प्रसन्न हुई और एक दिन उन्होंने सदन को दर्शन दिया। सदन से बोली कि आप जो चाहो मांग सकते हो, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। परंतु निरछल कुछ मांग भी नहीं पाया गंगा माँ से। बोला कि माता आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे, हमारी छोटी सी घर गृहस्थी चलती रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में हमारा मन सदा लगा रहे, बस इतनी कृपा बनाए रखना। गंगा माँ बहुत प्रसन्न हुई अपने भक्त के ऐसे भाव देखकर। नहीं तो लोग तो ऐसी ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं कि भगवान भी संकट में पड़ जाते हैं कि हम इन्हें ये कहाँ से दें। परंतु सदन निर्छल भक्त था, उसने माँ से सिर्फ माँ की कृपा ही मांगी और कुछ नहीं मांगा। गंगा माँ बड़ी प्रसन्न हुई और उसने कहा सदन, हमारे पास जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। तुम हमारी शरण में आए हो, लो ये कंगन अपने घर में संभाल के रखो और हमारी कृपा तुम पर क्या, तुम्हारी 3 पीढ़ियों तक सदा सर्वदा बनी रहेगी। ऐसा सुन के सदन बड़ा प्रसन्न हुआ और वह अपने घर वापस चला गया। लेकिन गंगा माँ के दिए हुए कंगन को वह बार बार देखता और सोचता कि मैं इतना सुंदर और कीमती कंगन का क्या करूँगा। इस तरह से उसने वह कंगन राजा को देने का प्रण कर लिया कि यह कंगन हम राजा को दे देंगे। तभी कुछ समय बाद ढोल बजा। पहले जब राजा महाराजा आया करते थे तो ढोल बजता था। ढोल बजा कि महाराज आने वाले हैं। सदन प्रसन्न हुआ कि महाराज से भेंट करूंगा और उन्हें यह कंगन राज्य खजाने में रखने के लिए कह दूंगा। महाराज आए, सदन उनसे मिला और वह कंगन उन्हें भेंट कर दिया। महाराज ने वह कंगन राज खजाने में रखने की बजाय अपनी रानी को सौंप दिया। रानी उस कंगन को देख के बोली कि महाराज मुझे ऐसा दूसरा कंगन भी चाहिए, परंतु महाराज दूसरा कंगन कहाँ से देते। महाराज ने वह कंगन देकर अपने सेवादारों को भेजा कि नगर के सभी ज्वेलर्स के पास जाओ और इस तरह का दूसरा कंगन बनवा के लाओ। उनके सभी सेवादार वापस आ गए। किसी भी ज्वेलर्स ने वैसा कंगन बनाने से मना कर दिया और कहा कि ऐसा कंगन हम नहीं बना सकते। रानी बड़ी दुखी हो गई, उसने अन्न जल त्याग दिया। राजा भी दुखी हो गए कि ये क्या हो गया। राजा ने सदन को फिर से बुलाया और सदन से कहा कि सदन मुझे इस तरह का कंगन दूसरा चाहिए। रानी ने अन्न जल त्याग दिया है, अगर तुम मुझे इस तरह का दूसरा कंगन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। सदन बहुत दुखी हो गया और अब वह क्या करता, दूसरा कंगन कहाँ से लाता।
उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह दूसरा कंगन कहीं से भी बनवा के लाता। फिर वह गंगा माँ की शरण में गया और गंगा माँ से कहा, माता मैं भी आज से अन्न जल त्याग देता हूँ। राजा मुझे सजा देगा, सजा में वह मुझे मृत्यु दंड भी दे सकता है क्योंकि वह राजा है। अगर मुझे मृत्यु दंड मिला तो मेरे परिवार का क्या होगा? आप मुझे वैसा ही दूसरा कंगन दें, मैं बहुत धर्म संकट में पड़ गया हूँ। इतना कह सदन ने एक साफ बर्तन में गंगा का जल भरा और अपने घर वापस चला आया। गंगा के उस जल के सामने सदन हाथ जोड़कर बैठ गया और गंगा माँ का जप करने लगा। गंगा माँ का जप वह बिना अन्न जल ग्रहण किए ही कर रहा था। ऐसा करते उसे कई दिन गुजर गए। गंगा माँ ने अपने भक्त पर अपनी कृपा दिखाई और उसे वैसा ही दूसरा कंगन दे दिया ताकि वह राजा को दे सके और दंड से बचे। गंगा माँ की ऐसी कृपा देखकर तमाम लोग गंगा माँ की पूजा सेवा प्रार्थना अर्चना करने लगे। सदन ने अपनी पूरी जिंदगी गंगा माँ की सेवा करी। वह जाति का चमार था, जूते चप्पल का काम करता था। अंत में जब सदन की मृत्यु हुई तो सदन की चिता से जो अस्थियां निकली, सदन ने अपने बच्चों से कहा था कि वह अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएं, परंतु गंगा घाट में रहने वाले पंडित और पंडाओं ने उसे निचली जाति का समझकर उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने से मना कर दिया। ऐसा करने पर उसके परिवार वालों को दुख हुआ, परंतु क्या करते? सदन की अस्थियां वह गाड़ते इससे पहले ही। मई जून के महीने में जब गंगा बिल्कुल सूखी रहती है तब गंगा भरी और गंगा की एक बड़ी सी लहर आई जो बहुत दूर तक गई और वह सदन की रखी हुई अस्थियों को बहा के अपने जल में समाहित कर लिया। इस तरह से गंगा माँ के भक्तों पर उनकी कृपा जीवन में तो बनी ही रहती है, जीवन के बाद भी रहती है। ऐसी दयावान माँ गंगा की कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।